हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। विस्तारवाद का युग समाप्त हो चुका है। ये युग विकासवाद का है। इतिहास गवाह है कि ऐसी ताकतें मिट गई हैं या मुड़ने के लिए मजबूर हो गई। भारत माता की जय। भारत माता की जय। साथियों, भारत माता के दुश्मनों ने आपकी फायर हुई देखी है और आपकी फ्यूरी भी। हम वो लोग हैं जो बांसुरीधारी कृष्ण की पूजा करते हैं, तो हम वही लोग हैं जो सुदर्शन चक्रधारी कृष्ण को भी आदर्श मान करके चल रहे हैं। हर चुनौती पर, मुश्किल से मुश्किल चुनौती पर विजय प्राप्त करते रहे हैं, विजय प्राप्त करते रहे हैं। नमस्कार, मास्टर स्ट्रोक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ हूं मैं रुबिका लियाकत। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 9:30 बजे अचानक लद्दाख पहुंच गए। वहां जाना तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को था, लेकिन चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत और आर्मी चीफ जनरल एमएम नरवणे के साथ प्रधानमंत्री पहुंच गए। पहले लेह गए, फिर वहां से लद्दाख में 11,000 फीट की ऊंचाई पर मौजूद फॉरवर्ड लोकेशन नीमू पहुंचे। गलवान घाटी में चीन से हिंसक झड़प के 19 दिन बाद पीएम मोदी का यह दौरा हुआ है। नीमू में पीएम मोदी ने 26 मिनट का भाषण दिया। मोदी की आवाज ऊंची नहीं थी, लेकिन उसकी जो गूंज थी वो चीन तक बहुत साफ साफ पहुंची। मोदी ने 5 खास बातें कही। पहली, कि हर आक्रमण के बाद भारत सशक्त हुआ है, यानी चीन ने जो कुछ किया मोदी ने उसे आक्रमण कहा। दूसरी बात मोदी ने जो कही, विस्तारवाद का युग खत्म हो रहा है, यानी मोदी ने कहा कि चीन खत्म हो रहा है। तीसरी बात मोदी ने जो कही, शांति की पहल कमजोर नहीं वीर ही कर सकता है, यानी साफ है कि युद्ध का कदम भारत अपनी तरफ से नहीं उठाएगा। चौथी बड़ी बात जो मोदी ने कही, हम वो लोग हैं जो बांसुरीधारी कृष्ण की पूजा करते हैं और सुदर्शन चक्रधारी कृष्ण को भी आदर्श मानते हैं, यानी हम बुद्ध की राह पर भी चलते हैं और वक्त पड़ने पर युद्ध से भी पीछे नहीं हटेंगे। पांचवी बड़ी बात मोदी ने घायल सैनिकों से कही कि जिस तरह उन्होंने मुकाबला किया है, पूरी दुनिया उनकी वीरता का एनालिसिस कर रही है। करीब 26 मिनट के भाषण में प्रधानमंत्री मोदी ने चीन का कहीं भी जिक्र नहीं किया, लेकिन बगैर नाम लिए ही चीन परेशान हो उठा है। कह रहा है कि हमें विस्तारवादी ना कहो, हमें लगता है कि चीन को विस्तारवादी की जगह अब भू माफिया कहना चाहिए। जिन भारतीय जवानों ने गलवान घाटी में चीनियों से वीरता के साथ युद्ध लड़ा, सोचिए जब उनसे देश के प्रधानमंत्री मिले होंगे तो उनका जोश कितना हाई रहा होगा। कूटनीतिक तौर पर चीन को यह संदेश है कि भारत अपनी 1 इंच भी जमीन नहीं छोड़ेगा। चीन जैसे धूर्त और मक्कार देश को जवाब देने का यह एक सही तरीका है। प्रधानमंत्री मोदी के इस ऐतिहासिक दौरे पर मास्टर स्ट्रोक की कवर स्टोरी देखिए। कमजोर शांति की पहल नहीं कर सकता। वीरता ही शांति की पूर्व शर्त होती है। भारत माता की, भारत माता की। हर आक्रमण के बाद भारत और सशक्त होकर उभरा है। ये धरती वीर हो गया है
वीरों के लिए है। वीर भोग्य वसुंधरा, यानी जो वीर है वही इस धरती को भोग सकता है। जो इसकी रक्षा को मर मिटने को तैयार है वही इसका भोग कर सकता है। और यही है चीन को सबसे बड़ा संदेश कि हां, हम वीर हैं, हमारे अंदर साहस भी है और हिम्मत भी। गलवान घाटी में हुई खूनी झड़प के 19 दिनों के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज देश के वीर जवानों का हौसला बढ़ाने के लिए लेह पहुंचे। भारत माता की वंदे वंदे। किसी को नहीं पता था कि मोदी आज लेह जाने वाले हैं। वंदे वंदे। सुबह सुबह लेह की पहाड़ियों में इंडियन एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर में सवार होकर प्रधानमंत्री मोदी पहुंच गए। प्रधानमंत्री के साथ सीडीएस विपिन रावत और आर्मी चीफ एमएम नरवणे भी मौजूद थे। प्रधानमंत्री लेह से 35 किलोमीटर दूर नीमू पहुंचे थे। यह जगह विशेष तौर पर चुनी गई थी ताकि भारत के दोनों दुश्मनों चीन और पाकिस्तान को संदेश दिया जा सके। एक मैप के जरिए समझिए कि इस जगह की खासियत क्या है। नीमू भारतीय सेना की फॉरवर्ड ब्रिगेड का हेडक्वार्टर है। यह लेह से सिर्फ 35 किलोमीटर दूर है। इस जगह की खासियत यह है कि यहां से एलओसी और एलएसी दोनों पास हैं। यहां से कारगिल 150 किलोमीटर की दूरी पर है, तो जाहिर है कि संदेश पाकिस्तान को भी जाएगा, क्योंकि कारगिल के दूसरी तरफ पाकिस्तान अवैध कब्जा करके बैठा हुआ है। और यहां से गलवान घाटी 200 किलोमीटर दूर है, वही गलवान घाटी जहां भारत और चीन के सैनिकों के बीच खूनी झड़प हुई थी। वही खूनी झड़प जिसे चीन स्वीकार नहीं कर रहा, वही खूनी झड़प जिसमें चीन के 43 से ज्यादा सैनिक मारे गए, लेकिन वो खामोश है। जिसके बाद से चीन में लगातार विद्रोह हो रहा है। शी जिनपिंग की सरकार पर भारी दबाव। और ऐसे में जब भारत के प्रधानमंत्री लेह में अपने जवानों के बीच पहुंचकर उनकी हौसला अफजाई करते हैं, तो फिर हमारे जवानों का मनोबल तो बढ़ेगा ही। आपका साहस उस ऊंचाई से भी ऊंचा है जहां आप तैनात है। आपका निश्चय उस घाटी से भी सख्त है जिसको रोज आप अपने कदमों से नापते हैं। आपकी भुजाएं उन चट्टानों जैसी मजबूत है जो आपके इर्द गिर्द खड़ी है। नीमू में पहुंचकर प्रधानमंत्री ने नक्शे पर भौगोलिक स्थिति भी समझी। उन्हें दिखाया गया कि यहां से चीन पाकिस्तान कितनी दूर है और कितनी दूर है वो जगह जहां हमारे सैनिकों ने सबसे बड़ा बलिदान दिया। इसके बाद उन्होंने सैनिकों के अंदर जोश भरने वाला भाषण दिया। शुरुआत भारत माता की जय जयकार से हुई। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। प्रधानमंत्री मोदी ने ऐसा भाषण दिया जो किसी भी सैनिक के गिरे हुए मनोबल को बढ़ा दे। सबसे पहले उन्होंने गलवान घाटी में शहीद हुए जवानों को याद किया। राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर जी ने लिखा था, जिनके सिंहनाद से सहमी धरती रही अभी तक डोल, कलम आज उनकी जय बोल। तो मैं आज अपनी वाणी से आपकी जय बोलता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। मैं गलवान घाटी में शहीद हुए अपने वीर जवानों को भी पुनः श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। फिर जब चीन को संदेश देने की बारी आई तो प्रधानमंत्री ने श्री कृष्ण की याद दिलाई कि हम उस कृष्ण के उपासक हैं जिसके पास बांसुरी भी है और सुदर्शन भी। चॉइस चीन की है, उसे क्या चुनना है। हम वो लोग हैं जो बांसुरी धारी कृष्ण की पूजा करते हैं, तो हम वही लोग हैं जो सुदर्शन चक्रधारी कृष्ण को भी आदर्श मान करके चलते हैं।
इसी प्रेरणा से हर आक्रमण के बाद भारत और सशक्त होकर उभरा है। मास्टर स्ट्रोक में हम लगातार आपको ये बताते रहे हैं कि चीन कैसे दुनिया का भूमाफिया बना हुआ है। चीन की ये 60% जमीन उसकी कभी थी ही नहीं। उसने पूर्वी तुर्किस्तान, तिब्बत, यूनान, मंगोलिया का दक्षिणी हिस्सा और मंचूरिया पर कब्जा किया और फिर ऐसे बना जैसा आज दिखता है। दुनिया के 14 देशों के साथ चीन की जमीनी सीमाएं लगती हैं, जबकि 4 देशों के साथ उसकी जल सीमाएं भी हैं और तकरीबन हर देश के साथ उसका विवाद है। चीन के इसी विस्तारवाद का जिक्र आज प्रधानमंत्री मोदी ने भी किया और चेता दिया कि विस्तारवादियों का हश्र बहुत बुरा हुआ है। बीती शताब्दियों में विस्तारवाद ने ही मानवता का सबसे ज्यादा हित किया, मानवता को विनाश करने का प्रयास किया। विस्तारवाद की जीत जब किसी पर सवार हुई है, उसने हमेशा विश्व शांति के सामने खतरा पैदा किया है। और साथियों, ये न भूले, इतिहास गवाह है कि ऐसी ताकतें मिट गई हैं या मुड़ने के लिए मजबूर हो गई है। प्रधानमंत्री ने चीन का भले ही नाम न लिया हो, लेकिन उसे संदेश बहुत कड़ा दिया है। हिंदी में चीन को साफ साफ ये समझा दिया गया है कि हम शांति चाहते हैं, लेकिन शांति भी वीरता से ही आती है, इसलिए उलझना मत। मानवता की प्रगति के लिए शांति और मित्रता हर कोई स्वीकार करता है, हर कोई मानता है बहुत जरूरी है, लेकिन हम ये भी जानते हैं कि शांति निर्बल कभी नहीं ला सकता। कमजोर शांति की पहल नहीं कर सकता। वीरता ही शांति की पूर्व शर्त होती है। भारतीय सेना के इन वीर जवानों का प्रधानमंत्री ऐसे जोश बढ़ा रहे थे जैसे उन्हें जंग के लिए तैयार कर रहे हो। किसी जंग पर रवाना होने से पहले कमांडर भी अपने जवानों को ऐसे ही मनोबल देते हैं। वीर भोग्या वसुंधरा, यानी वीर अपने शस्त्र की ताकत से ही धरती की, मातृभूमि की रक्षा करते हैं। ये धरती वीर भोग्या है, वीरों के लिए है। इसकी रक्षा सुरक्षा को हमारा समर्थ और सामर्थ्य, हमारा संकल्प हिमालय जितना ही ऊंचा है। प्रधानमंत्री जवानों से करीब 26 मिनट तक बात करते रहे। वो पहले भी जवानों से मिलते रहे हैं, उनके बीच जाते रहे हैं, लेकिन आज उनके इस भाषण में बात कुछ और थी। आज जो संदेश उन्हें देना था वो उन्होंने सफलतापूर्वक दे दिया। वंदे वंदे वंदे। तो पीएम मोदी आज सुबह 7 बजे दिल्ली से लद्दाख के लिए रवाना हुए। विमान में ही चीन और पाकिस्तान की सीमा पर मौजूद सेनाओं के पोस्ट और मिलिट्री एसेट्स की फिजिकल मैप के साथ जानकारी ली। सुबह 9:30 बजे लेह पहुंचे। सीडीएस और आर्मी चीफ ने अगवानी की। पीएम विमान छोड़कर हेलीकॉप्टर में सवार हुए, नीमू के लिए रवाना हुए। लेह और नीमू के बीच भारत चीन और भारत पाक सीमा का जायजा लिया। सुबह करीब 10 बजे नीमू पहुंचे और जवानों के साथ लंबी बातचीत की। सिंधु नदी के किनारे बसी इस चौकी पर पीएम मोदी को नक्शे के साथ सारी जानकारी दी गई। वहां पीएम मोदी ने सेना, एयरफोर्स और आईटीबीपी के जवानों को संबोधित किया। फिर वहां से लौटकर लेह आए और चीन के साथ हिंसक झड़प में घायल सैनिकों से मिले और उनका हौसला बढ़ाया। मैं आज सिर्फ और सिर्फ आपको प्रणाम करने आया हूं। आपको छू करके, आपको देख करके एक ऊर्जा लेकर के जाऊंगा।
गलवान घाटी में जिन्होंने चीन के सैनिकों की गर्दन तोड़ दी, आज उन शेरदिल जवानों के बीच खुद पीएम मोदी पहुंचे। लेह के आर्मी अस्पताल में पीएम ने हाथ जोड़कर जवानों को प्रणाम किया, फिर हाल जाना और खुद एक एक जवान के पास जाकर ये भरोसा दिया कि पूरा देश उनके साथ खड़ा है। जिस वीरता के साथ आपने लड़ाई लड़ी, और मैंने कुछ दिन पहले भी कहा था कि जो वीर हमें छोड़ के चले गए हैं वे भी ऐसे ही नहीं है। आप सबने मिलकर के करारा जवाब भी दिया। शायद आप घायल है, अस्पताल में है, इसलिए शायद आपको अंदाज नहीं आता होगा, लेकिन 130 करोड़ देशवासी आपके प्रति बहुत ही गौरव अनुभव करते हैं। आपके इस साहस, शौर्य हमारी पूरी नई पीढ़ी को प्रेरणा दे रही है, और इसलिए आपका ये पराक्रम, आपका ये शौर्य और आपने जो रक्त बहाया है वो हमारी युवा पीढ़ी को, हमारे देशवासियों को आने वाले लंबे अरसे तक प्रेरणा देता रहेगा। और आज जो विश्व की स्थिति है, वहां जब ये मैसेज जाता है कि भारत के वीर जवान ये पराक्रम दिखाते हैं, ऐसी ऐसी शक्तियों और शक्तियों के सामने दिखाते हैं, तब तो दुनिया भी जानने को बड़ा इच्छुक रहती है कि नौजवान है कौन, उनकी ट्रेनिंग क्या है, उनका त्याग कितना ऊंचा है, इनका कमिटमेंट कितना बढ़िया है। आज पूरा विश्व आपके पराक्रम का एनालिसिस कर रहा है। मैं आज सिर्फ और सिर्फ आपको प्रणाम करने आया हूं, आपको छू करके, आपको देख करके एक ऊर्जा लेकर के जाऊंगा, एक प्रेरणा लेकर के जा रहा हूं, और हमारा भारत आत्मनिर्भर बने, दुनिया की किसी भी ताकत के सामने न कभी झुके हैं, न कभी झुकेंगे। और ये बात मैं बोल पा रहा हूं आप जैसे वीर पराक्रमी साथियों के कारण। मैं आपको तो प्रणाम करता हूं, आपको जन्म देने वाली आपकी वीर माताओं को भी प्रणाम करता हूं। पुनश्च हरिओम। इसी मिजाज के साथ आओ हम सब मिलकर के चल पड़ेंगे। भारत माता की जय। लद्दाख का नीमू ब्रिगेड हेडक्वार्टर है। यहां आज पीएम मोदी ने जवानों को संबोधित किया, उनका हौसला बढ़ाया, और यहीं से पीएम ने चीन को सीधा जवाब दिया। हालांकि मोदी ने करीब 26 मिनट के भाषण में चीन का नाम एक बार भी नहीं लिया, लेकिन यह संदेश बहुत साफ साफ दिया कि विस्तारवादी सोच वाला चीन अब धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। अगले कुछ मिनट आप प्रधानमंत्री मोदी को सुनेंगे और उनके भाषण की कुछ अहम बातें जान पाएंगे। साथियों, भगवान गौतम बुद्ध ने कहा है, साहस का संबंध प्रतिबद्धता से है, कन्विक्शन से है। साहस करुणा है, साहस कंपेशन है। साहस वो है जो हमें निर्भीक और अड़िग होकर सत्य के पक्ष में खड़े होना सिखाएं। साहस वो है जो हमें सही को सही कहने,
और करने की ऊर्जा देता है। साथियों, देश के वीर सपूतों ने गलवान घाटी में जो अदम्य साहस दिखाया, वो पराक्रम की पराकाष्ठा है। देश को आप पर गर्व है, आप पर नाज है। लेह लद्दाख से लेकर करगिल और सियाचिन तक, रेजांगला की बर्फीली चोटियां से लेकर गलवान घाटी के ठंडे पानी की धारा तक, हर चोटी, हर पहाड़, हर जर्रा जर्रा, हर कंकड़ पत्थर भारतीय सैनिकों के पराक्रम की गवाही देते हैं। अभी जो आपने और आपके साथियों ने वीरता दिखाई है, उसने पूरी दुनिया में ये संदेश दिया है कि भारत की ताकत क्या है। आपका समर्पण अतुलनीय है। आपकी जीवटता भी दुनिया में किसी से भी कम नहीं है। जिन कठिन परिस्थितियों में, जिस ऊंचाई पर आप मां भारती की ढाल बनकर के उसकी रक्षा करते हैं, उसकी सेवा करते हैं, उसका मुकाबला पूरे विश्व में कोई नहीं कर सकता है। शौर्य, सम्मान, मर्यादापूर्ण व्यवहार की परंपरा और विश्वसनीयता, ये चार गुण किसी भी देश की सेना का प्रतिबिंब होते हैं। भारत की सेनाएं हमेशा से इसी मार्ग पर चली है। हम मिलकर हर चुनौती पर, मुश्किल से मुश्किल चुनौती पर विजय प्राप्त करते रहे हैं, विजय प्राप्त करते रहेंगे। स्वागत है आप सभी का मास्टर स्ट्रोक में। ब्रेक के बाद जब से चीन और भारत के बीच विवाद गहरा हुआ है, कांग्रेस लगातार मोदी सरकार पर वार कर रही है। आज जिस वक्त पीएम मोदी लद्दाख में थे, उसी वक्त राहुल गांधी ने एक वीडियो ट्वीट कर मोदी सरकार पर सवाल उठा दिया। कांग्रेस ये आरोप लगा रही है कि मोदी चीन का नाम नहीं लेते हैं। सवाल यह है कि चीन को संदेश देना जरूरी है या उसका नाम लेना। 15 और 16 जून की रात गलवान घाटी में चीन से झड़प में हमारे 20 जवान शहीद हुए और 17 जून को प्रधानमंत्री मोदी ने पहली बार बिना नाम लिए चीन को जवाब दिया। हमारे जवानों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। भारत शांति चाहता है, लेकिन भारत उकसाने पर हर हाल में यथोचित जवाब देने में सक्षम है। चीन से बढ़ते तनाव के बीच पीएम मोदी ने 19 जून को सर्वदलीय बैठक बुलाई और इस दिन पहली बार पीएम मोदी ने चीन का नाम लेकर उसे कड़ी चेतावनी दी। निश्चित तौर पर चीन द्वारा एलएसी पर जो किया गया है, उससे पूरा देश आहत है। मैं आपको भी आश्वस्त कर रहा हूं कि हमारी सेना देश की रक्षा के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रही है। आज हमारे पास ये कैपेबिलिटी है कि कोई भी हमारी एक इंच जमीन की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देख सकता। 28 जून को मन की बात में भी मोदी ने इशारों में चीन को भारत की बढ़ती ताकत और क्षमता को जान लेने की नसीहत दी। लद्दाख में
भारत की भूमि पर आंख उठाकर देखने वालों को करारा जवाब मिला है। भारत मित्रता निभाना जानता है तो आंख में आंख डालकर देखना और उचित जवाब देना भी जानता है। और आज सुबह प्रधानमंत्री मोदी अचानक लद्दाख के एक फॉरवर्ड ब्रिगेड पर पहुंच गए। मोदी ने चीन पर निशाना साधते हुए जवानों का जोश हाई करने वाला भाषण दिया। विस्तारवाद की जीत जब किसी पर सवार हुई है, उसने हमेशा विश्व शांति के सामने खतरा पैदा किया है। और साथियों, ये न भूले, इतिहास गवाह है कि ऐसी ताकतें मिट गई हैं या मुड़ने के लिए मजबूर हो गई है। लद्दाख में 26 मिनट के अपने संबोधन में पीएम मोदी ने चीन को चेतावनी तो दी, पर उसका नाम नहीं लिया। मगर चीन इस चेतावनी को समझ गया। चीनी दूतावास के प्रवक्ता जीरोंग ने ट्वीट किया, चीन ने शांतिपूर्ण तरीके से 14 में से 12 पड़ोसियों के साथ विवाद सुलझाए हैं, सीमाओं को मैत्रीपूर्ण सहयोग में बदला है। चीन को विस्तारवादी के रूप में देखना अतिशयोक्ति है और ये पड़ोसियों से विवाद पैदा करने के लिए आधारहीन है। चीन भारत के कदम से परेशान है, लेकिन कांग्रेस को लगता है कि मोदी सरकार चीन को माकूल जवाब नहीं दे रही। पीएम मोदी जिस वक्त लद्दाख में सैनिकों के बीच थे, उसी वक्त राहुल गांधी ने एक वीडियो ट्वीट किया और दावा किया कि लद्दाख के लोग कह रहे हैं कि चीन ने भारत की कई किलोमीटर जमीन पर कब्जा कर लिया। लद्दाख के अंदर जो चंगथंग का जो इलाका है, यहाँ जो इस इलाके के अंदर लगातार जो चाइना अपना एक्विजिशन कर रहा है। चाइनीज जो है बार बार हमारे इंडियन बॉर्डर में घुस रहे हैं लद्दाख से। हमारा बहुत जमीन चाइना खरब के ले जा रहा है। इस वीडियो के साथ राहुल गांधी ने सवाल किया, लद्दाख के लोग कह रहे हैं चीन ने हमारी जमीन ले ली, पीएम कह रहे हैं किसी ने हमारी जमीन नहीं ली। जाहिर है कोई तो झूठ बोल रहा है। कांग्रेस के इस बड़े आरोप पर बीजेपी जवाब देने आई और राहुल गांधी को खूब खरी खोटी सुनाई। आपने जो घृणित काम आज किया है राहुल जी, जब प्रधानमंत्री 11,000 फुट पे ना केवल सेना अपितु हम 130 करोड़ जनता का मनोबल बढ़ा रहे थे, आपने झूठे ट्वीट किए। आपने कांग्रेस के पदेन कार्यकर्ताओं को ट्वीट करा करके कहा कि हमारी जमीन चली गई है। धिक्कार है राहुल गांधी, धिक्कार है, किंतु आप एक लीडर होने लायक नहीं है। पीएम के लद्दाख दौरे को कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने एक अलग ही रंग देने की कोशिश की। इंदिरा गांधी के जज्बे की मोदी से तुलना की। इंदिरा गांधी की तस्वीर के साथ ये मनीष तिवारी का वही ट्वीट है जिसमें उन्होंने लिखा, जब इंदिरा गांधी ने लेह का दौरा किया था तो उन्होंने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए। आगे देखिए क्या करते हैं। मनीष तिवारी के इस वार का भी बीजेपी ने जवाब दिया, पूरे गांधी परिवार को निशाने पर लिया। और करोड़ों हिंदुस्तानियों के लिए, 130 करोड़ हिंदुस्तानियों के लिए मैं बताता हूं, भारत माता सिंहनी के ऊपर बैठी हुई है। याद रखो, वो टाइगर है भारत माता। ये इंदिरा गांधी टाइगर थी, सोनिया गांधी टाइगर है, राहुल गांधी टाइगर है, ये मैं नहीं जानता हूं। मेरी भारत माता टाइगर्स है। यस, दिस न्यू इंडिया इज द टाइगर। और ये टाइगर ड्रैगन का क्या करेगा आप देख लेना। देखिए, विपक्ष ये भूल गया है कि सेना की हौसला अफजाई करने के लिए कोई बीजेपी का नेता नहीं, देश के प्रधानमंत्री गए हैं। चीन से लगी सीमा पर जाकर विस्तारवाद का युग खत्म हो गया कहना चीन को चुभ जाता है, लेकिन कांग्रेस को समझ नहीं आता है। कांग्रेस को 1965 का वो किस्सा मैं याद दिलाना चाहती हूं, जब चीन ने चिट्ठी लिखकर भारतीय सैनिकों पर चीन की 800 भेड़ें चुरा लेने का आरोप लगाया था। इस बेतुके आरोप का विरोध करने के लिए अटल बिहारी वाजपेयी, जो उस वक्त सांसद थे, 800 भेड़ें लेकर हिंदुस्तान में चीनी दूतावास पहुंच गए। उस वक्त सरकार कांग्रेस की थी। लाल बहादुर शास्त्री अपने स्तर पर चीन को सबक सिखा रहे थे और अटल बिहारी वाजपेयी विपक्ष में होते हुए भी अपने स्तर पर चीन को चेता रहे थे। मास्टर स्ट्रोक, देश चीन से लड़ रहा है और विपक्ष मोदी से। उधर उत्तर प्रदेश में कल रात अपराधियों ने मौत का एक ऐसा जाल बिछाया जिसमें 8 पुलिस वालों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। घटना कानपुर के एक गांव की है, जहां पुलिस गई थी एक अपराधी को पकड़ने के लिए, लेकिन वो खुद उस अपराधी की गोलियों का शिकार बन गई।
आपको दिखाते हैं यूपी में पिछले 22 साल की सबसे दिल दहला देने वाली इस घटना की इनसाइड स्टोरी। ये उसका घर है, देखिए किलानुमा घर है बिल्कुल। ये बिकरू गांव का वो रास्ता है जो विकास दुबे के घर की ओर जाता है। जेसीबी मशीन रखी है कि कोई भी गाड़ी आगे ना आ पाए। पुलिस कर्मियों को रोकने का पूरा प्रयास किया गया। अपराधियों के साथ एनकाउंटर की जो कहानियां अब तक आपने सुनी होंगी, ये उससे भी ज्यादा खतरनाक है। कानपुर के बिकरू गांव में बीती रात जो हुआ वो किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं। इस पूरी कहानी को जानने से पहले आपको दिखाते हैं क्राइम स्पॉट की कुछ खास तस्वीरें। यह है एक जेसीबी मशीन जो हिस्ट्री शीटर विकास दुबे के घर के बाहर खड़ी थी। ये वो गली है जहां से पुलिस ने हिस्ट्री शीटर विकास दुबे के घर की तरफ बढ़ना शुरू किया। ये विकास दुबे के घर की छत है जहां से पुलिस पर गोलियां चलाई गई। और यह है विकास दुबे का वो किलानुमा घर जिसमें घुसने की कोशिश में 8 पुलिस वाले शहीद हो गए। इस घटना की शुरुआत हुई कल रात करीब 1 बजे। हत्या की कोशिश के एक केस में पुलिस की टीम अपराधी विकास दुबे के घर पर दबिश देने पहुंची थी, लेकिन विकास दुबे को पुलिस के आने की खबर लग चुकी थी और इसका पहला सबूत था वो जेसीबी मशीन जो उस रास्ते पर पहले से खड़ी थी जहां से पुलिस विकास दुबे के घर में घुसती। लेकिन इस मशीन के कारण पुलिस को अपनी गाड़ी छोड़कर पैदल आगे बढ़ना पड़ा। देखिए जेसीबी मशीन रखी है, पूरा रास्ता इसमें ब्लॉक किया गया है कि कोई भी गाड़ी आगे ना आ पाए। पुलिस कर्मियों को रोकने का पूरा प्रयास किया गया और इसके बाद यहाँ से ये जो छतें हैं आसपास की, यहाँ से गोलियां चलाई गई और आप देख सकते हैं ये क्राइम सीन है। इसको पट्टियों से रोक दिया गया है और ये देखिए उन सिपाहियों का, उन पुलिस कर्मियों का खून है जिनको गोलियां लगी फायरिंग के दौरान, जो विकास दुबे को गिरफ्तार करने आए थे। आसपास की छतों से शुरू हुई अंधाधुंध फायरिंग ने पुलिस वालों को संभलने का मौका भी नहीं दिया। पुलिस को इस बात का भी अंदाजा नहीं था कि वो कितने लोगों से घिरे हुए हैं। करीब 1 घंटे तक दोनों तरफ से फायरिंग होती रही। तो पुलिस पार्टी एक ऑपरेशन करने गई थी, क्योंकि ये बहुत शातिर अपराधी है और ये बराबर इस तरह का काम कर रहा था। जब फोर्स उतरा तब इन्होंने फायरिंग की और हम लोगों ने उसमें जवाबी फायरिंग भी की, लेकिन चूंकि ये हाइट पर खड़े हुए थे लोग शायद अंधेरे में, तो इस वजह से जवाबी फायरिंग में हमारे आदमियों पे गोलियां लगी हैं। विकास दुबे और उसके साथियों की तरफ से की गई फायरिंग में डीएसपी देवेंद्र मिश्र समेत 8 पुलिस वाले शहीद हुए और पुलिस की जवाबी कार्रवाई में हिस्ट्री शीटर विकास दुबे का मामा प्रेम प्रकाश पांडे और उसका चचेरा भाई अतुल दुबे मारा गया। लेकिन इसी दौरान अपराधी विकास दुबे अपने कुछ साथियों के साथ वहां से भाग निकला। विकास को फरार कराने में गांव वालों ने उसकी बड़ी मदद की। इस पूरी घटना में पुलिस के लिए एक और बड़ी चुनौती बना विकास दुबे का किलेनुमा घर। विकास दुबे ये दावा करता था कि उसके घर में पुलिस तो घुस ही नहीं सकती, अगर कोई आ सकता है तो वो सेना है। और उसने अपने घर को जिस तरह की किलाबंदी की है, मैं अपने कैमरामैन फैसल से कहूंगा कि एक ओर से जरा दिखाएं कि ये घर किस तरह किले में तब्दील किया गया था। आप देखिए ये बाउंड्री है, बाउंड्री की हाइट
लगभग मान के चलिए 10 फीट से ज्यादा है और उसके ऊपर कटीले तारों का जाल बिछा हुआ है। मतलब कि इतनी ऊंची बाउंड्री करने के बाद भी उसको और अधिक सिक्योर करने के लिए चारों तरफ आप देखेंगी कटीले तारों का जाल है। 3 अलग अलग रोड इसके अगल बगल से निकलती हैं इस मकान के, उन सभी पर गेट बने हुए हैं। बहुत ठोस लोहे के भारी भरकम गेट लगाए गए हैं और सभी पर 2 या 2 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरा लगाया गया है। एक बाहर की तरफ, अंदर की तरफ, चारों दिशाओं में सीसीटीवी कैमरे का जाल बिछाया गया। वो देखिए मेन गेट आप देखेंगी, मेन गेट में किस तरीके सीसीटीवी कैमरा जो है, एक सीसीटीवी कैमरा का इधर मुंह है, एक दूसरी तरफ है। घर के चप्पे चप्पे पर लगे सीसीटीवी के जरिए विकास को पल पल की खबर मिलती थी। छत और मेन गेट की दूरी इतनी है कि किसी को भी अंदर पहुंचने में काफी वक्त लगता। घर के बाद चारों तरफ खेत ही खेत है, जिनकी वजह से यहां से भागना काफी आसान था और कल रात यही हुआ। कुछ पुलिस के वेपन भी गायब हैं, जिसकी जांच पड़ताल चल रही है कि किस जवान और किस अधिकारी के पास क्या वेपन थे। कठोरतम कार्रवाई की जाएगी और जो शहादत पुलिस के अधिकारी और जवानों ने दी है वो हम व्यर्थ नहीं जाने देंगे। इस घटना के बाद से पुलिस ने कानपुर उन्नाव बॉर्डर पर नाकेबंदी करके तलाशी अभियान तेज कर दिया है। लखनऊ में भी विकास दुबे से जुड़े लोगों के घर पर छापेमारी की गई। सच ये कि जब किसी अपराधी को राजनीति में शय मिलती है या उसकी शय मिलती है तो वो और खूंखार हो जाता है। हिस्ट्री शीटर विकास दुबे के साथ भी यही हुआ। पुलिस उसे पकड़ने में लगी थी और नेता उसकी मदद कर रहे थे। नतीजा ये हुआ कि आज वो अपराधी पुलिस पर भारी पड़ गया। यूपी के कानपुर के रहने वाले विकास दुबे ने 90 के दशक में क्राइम की दुनिया में कदम रखा और धीरे धीरे उसका कद इतना बढ़ गया कि आज उसके खौफ के आगे सब बौने हो गए। तो कानपुर के बिकरू गांव में इस आलीशान कोठी के मालिक का नाम है विकास दुबे। वो हिस्ट्री शीटर जो कानपुर और आसपास के जिलों में आतंक का दूसरा नाम है। ऐसा अपराधी जिस पर 60 से ज्यादा मुकदमे दर्ज है और इतना शातिर जो न जाने कितनी बार पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया। जिस तरह कल रात विकास और उसके साथियों ने पुलिस टीम पर फायरिंग की, ठीक वैसे ही 2004 में भी जब चौबेपुर थाने की पुलिस फोर्स उसे गिरफ्तार करने पहुंची थी तो वो पुलिस टीम पर फायरिंग करके भाग गया। विकास दुबे एक बेहद शातिर अपराधी था। 5 दर्जन से ज्यादा मुकदमे उसके ऊपर थे और ऐसे में उसको पता था कि पुलिस किसी भी वक्त उसको अरेस्ट कर सकती है। इसको देखते हुए उसने अपना घर पूरा किले की तरह तब्दील किया था। मैं आपको यहाँ का दृश्य दिखाऊंगा कि मेन गेट आप देखिए, यहाँ से मेन गेट है, उसके बाहर सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। बाहर की ओर से जब भी कोई व्यक्ति भीतर आता है तो उन सीसीटीवी कैमरे में साफ देखा जा सकता है। इसके अलावा इसके बाईं ओर देखिए एक लोहे का गेट है। ये पूरा लोहा लाट गेट है और विकास दुबे इसी मकान में रहता था जहां कुल 3 गेट बनाए गए हैं। ये इतने मजबूत गेट हैं कि बेहद आसानी से तोड़े नहीं जा सकते। एक दाएं हाथ पे भी मैं आपको गेट दिखाना चाहूंगा, दाईं ओर भी एक गेट बना हुआ है। तो यानी कि 3 तरफ, चूंकि रास्ता सामने का जो आता है वो आगे से 2 तरफ बढ़ जाता है और ऐसे में 3 तरफ पूरा गेट बनाया गया था। ये देखिए जाली लगा रखी है मेन गेट में, काफी भारी भरकम ठोस लोहे की ये जालियां हैं। विकास दुबे का आपराधिक इतिहास 2 दशक पुराना है। 2001 में उसने पुलिस थाने में घुसकर उस वक्त यूपी की बीजेपी सरकार में मंत्री रहे संतोष शुक्ला की हत्या कर दी थी। पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया, लंबा मुकदमा चला, लेकिन गवाहों के मुकर जाने के कारण वो बरी हो गया। कम उम्र से ही अपराध की दुनिया में कदम रखने वाले विकास ने अपना गैंग बनाया जो लूट, डकैती और हत्याओं को अंजाम देता था। उस पर 50 से ज्यादा हत्या के प्रयास के मामले चल रहे हैं। उसका काला कारोबार कानपुर से इलाहाबाद और गोरखपुर तक फैला हुआ था। वो कारोबारियों और व्यापारियों से जबरन वसूली करता था। अपराध की दुनिया में बढ़ते दबदबे के साथ विकास को राजनीति भी रास आने लगी। कुछ समय तक उसे बीएसपी का समर्थन मिला और इसकी बड़ी वजह थी गांव वालों पर उसकी पकड़। खबरों के मुताबिक वोट के लिए एसपी, बीएसपी और बीजेपी के नेता उसके संपर्क में रहते थे। करीब 15 साल तक विकास और उसके परिवार के लोग जिला पंचायत सदस्य के पद पर कब्जा जमाए रहे। आसपास के गांवों के प्रधान विकास के इशारे पर चुने जाते थे।
उसने खुद नगर पंचायत अध्यक्ष का चुनाव लड़ा और जीता। जिला पंचायत 2 लड़ चुको जीतीगा और प्रधानी 2 करी, लेकिन जब तक जेल चलेगा जब की ना एक बात मैंने का साथ छोड़ दें हम भैया। इनके घर आना जाना हमारी सूरत नहीं घर कोई देखी हुई है। हथियारों और खास तौर पर राइफल का शौकीन विकास अपने रहन सहन का भी खास ख्याल रखता था। गांव में बना ये किले नुमा घर इसका सबूत है। ये जो बाथरूम है पूरा वॉशिंग मशीन और सारे इंतजाम है। बाथ टब है, देखिए यहाँ पर। यहाँ विकास दुबे ने अपने नहाने का इंतजाम बाथ टब में किया था। जितना बड़ा एक कमरा होता है आम आदमी का, उतना बड़ा ये बाथरूम है। जितना मैं देख पा रहा हूँ लगभग ये 14 फीट चौड़ा और 12 फीट इसकी हाइट होगी मेरे हिसाब से। और छत पर देखिए पंखा लगा हुआ है, पूरा पीओपी और सारा इंतजाम यहाँ पर साज सज्जा का भी किया हुआ है। तो इस तरह का आलीशान जीवन विकास दुबे बिकरू जैसे गांव में जीता था।